राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। साथ ही इस अध्याय में हम जगदीश भगवान की आरती भी सुनेंगे। अगर आपने पूरे वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको मोहिनी एकादशी का भी उपवास रखना चाहिए। इस एकादशी का उपवास रखने से मनुष्य को कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। आइए अब हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाया था। इसीलिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मरते समय दुख नहीं उठाने पड़ते, उसे यम मार्ग के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता। मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान नारायण की मोहिनी रूप में पूजा करें। गंगा जल से स्नान करावें। मंदिर के स्थान को अच्छी तरह से साफ करके विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, पीले कपड़े पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती फूल पंचामृत से पूजा करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी के साथ गाय माता की व्रत की कहानी जरूर सुननी चाहिए। झूठ कपट निंदा आदि से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। एक समय फलाहार करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन खिलावें, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, मंदिर में सीधा भिजवाएं। व्रत करने वाला मोह माया से छूट जाता है। प्रारब्ध सभी को भुगतने पड़ते हैं। वर्तमान में भक्ति और आराधना से जो जुड़ता है वही सफलता पूर्वक जीवन जीता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके एकादशी के महात्म्य को सुनता है वह सांसारिक मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। कलयुग में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके महात्म्य व व्रत कथा को सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। सीता माता की खोज करते समय श्री भगवान राम ने भी मोहिनी एकादशी का उपवास किया था। कौंडिन्य मुनि के कहने पर दुष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया और बोले कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं उन्हें इस जीवन के सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम पद की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से तीनों ताप कायिक वाचिक मानसिक सभी धुल जाते हैं और परलोक में देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। हे राजन, मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ने सुनने और सुनाने से 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने का फल गंगा के स्नान करने जितना फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे संयम श्रद्धा और सच्ची भक्ति भाव से करते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप दोष से भी छूट जाते हैं। अगर उस मनुष्य के पितर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग का सुख प्राप्त होने लग जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष भी नहीं सताता। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति यश वैभव बढ़ता है। वह मनुष्य पुत्र पौत्र धन दौलत से युक्त होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोगता है और मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगता है। आइए अब हम मोहिनी एकादशी के दिन भगवान मोहिनी अवतार वाली एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करी।
वह घने जंगल के बीच में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप करने लगा। तब अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भस्मासुर के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, अतः मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम कोई भी वरदान मांग लो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, मुझसे तुम और कुछ मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे ईश्वर, तब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं तो वह राख के ढेर में बदल जाए। भगवान शिव के पास उस दुष्ट भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा था। तब भगवान ने उसे तथास्तु कहा। भगवान महादेव जानते थे कि ऐसा होने पर कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी उन्होंने यह उसे वरदान दे दिया। उसके बाद उस भस्मासुर ने कई इंसानों को मार दिया। जब वह इंसानों को मारते हुए थक गया तो वह देवताओं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर को हराने में असमर्थ होने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने वरदान के बल से भस्मासुर इंसानों की हत्या कर रहा है और देवताओं को डरा धमका रहा है। इस तरह वह जल्दी ही पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लेगा। तब देवताओं की चिंता को देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के पास चले गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि भस्मासुर उनके ऊपर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। तब भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि हे कल्याणी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तब मोहिनी रूप में विष्णु भगवान शर्माते हुए भस्मासुर से बोली कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर प्रेम में अंधा हो चुका था, इसलिए वह मोहिनी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब भस्मासुर ने कहा कि हे देवी, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि ठीक है, तब मैं एक शर्त है, अगर तुम एक अच्छे नर्तक हुए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तब भस्मासुर ने कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा नर्तक हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि जैसा मैं नृत्य करूँ, यदि तुमने अपने कदमों को मेरे कदमों से मिला लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। जैसा नृत्य मैं करूँ ठीक वैसा ही नृत्य तुम भी करना। तब भस्मासुर मोहिनी की शर्त पर सहमत हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी कमर पर रख दिए। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपनी नाक पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी नाक पर रखा। उसके बाद मोहिनी ने अपने गाल छुए तो भस्मासुर ने भी अपने गाल छुए। लंबे समय तक यह नृत्य इसी तरह चलता रहा। मोहिनी जैसे जैसे नृत्य करती रही, भस्मासुर उसके कदम से कदम मिलाने की पूरी कोशिश करता रहा। वह उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि वह अपने वरदान वाली बात को भी भूल गया। अंत में मोहिनी ने मौके का फायदा उठाया। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और वह राख के ढेर में बदल गया। भस्मासुर की मृत्यु हो गई। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। इस प्रकार मोहिनी, जिसने पहले भी दैत्य और असुरों को अमरता का अमृत देते समय चकमा दिया था, उसने इस बार भस्मासुर को भी चकमा दिया और उसने अपने सिर पर सम हाथ रखकर सम को ही राख के ढेर में बदल लिया। मोहिनी अपने मूल रूप में वापस आ गई। भस्मासुर की राख पर भगवान विष्णु खड़े थे। स्वर्ग से देवताओं ने विष्णु भगवान के ऊपर फूलों की बरसात करी।
मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में जो एक समय भोजन करता है उसे एक जन्म का, जो फलाहार करके उपवास रखता है उसे 2 जन्म का, और जो जल पीकर उपवास रखता है वह 7 जन्मों तक विष्णु लोक में सुख प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे कभी नरक की पीड़ा का दुख नहीं भोगना पड़ता। उसे लेने के लिए यमराज नहीं, स्वयं विष्णुदूत देव विमान लेकर आते हैं। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत संयम से करते हैं उन्हें कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, उन्हें कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के व्रत की रात्रि को जागरण करके समय बिताता है उनके ऊपर कोटि देवी देवता फूलों की बरसात करते हैं। उनके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन ब्रह्मचार्य से रहने वाले को मरने के बाद स्वर्गलोक के सभी सुख मिलते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के सभी संकटों को भगवान विष्णु की शक्ति काटती है। एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए ही नहीं देवताओं के लिए भी बताया गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है, उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं सताते। मोहिनी एकादशी मनुष्य को जन्म जन्मों तक आरोग्यता प्रदान करती है, उसे कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन दान करता है उसका कोटि गुना फल उसे परलोक में प्राप्त होता है। दान करने से उसके धन धान्य में वृद्धि होती है। मनुष्य जो जैसा दान इस मृत्युलोक में करता है उसे मरने के बाद वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत, स्नान, जप, तप के साथ दान जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मरने के बाद वैष्णव पद की प्राप्ति होती है, तो दान करने से धन धान्य के भंडार भरते हैं। एकादशी को व्रत व द्वादशी को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करना और पारायण करना चाहिए। इससे व्रती मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जल पीकर रहता है उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर कोई फलाहार करके एकादशी का उपवास करता है तो उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलता है। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप हमें वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से क्या फल मिलता है तथा पहले इस एकादशी को किसने किया और उसे इस एकादशी का क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। हे राजन, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। हे राजन, पहले सतयुग में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से इस एकादशी के महात्म्य को पूछा था और मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से इस एकादशी के महात्म्य को सुना है। हे राजन, आज मैं तुम्हें उसी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। यह एकादशी समस्त पाप, रोग, दोष, संताप को दूर करने वाली है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। हे राजन, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोहमाया के बंधन से छूटकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जप, तप, दान, यज्ञ, हवन आदि करने से जो फल मिलता है वही फल मोहिनी एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के दिन अन्न खाता है वह 7 जन्म तक पिशाच की योनि को पाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान देनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, ताड़ का पंखा दान करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें कुबेर का खजाना प्राप्त होता है। हे राजन, मोहिनी एकादशी का मात्र महात्म्य का श्रवण करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना मिलता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष और मुक्ति भुक्ति को देने वाला दूसरा और कोई व्रत नहीं है। जो पुण्य वाजपेयी यज्ञ करने से मिलता है वही फल मोहिनी एकादशी के दिन दान करने से ही मिल जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन मंदिरों, पवित्र तीर्थों में, देव वृक्षों के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे के ऊपर, तुलसी क्यारे में, बीलपत्र के नीचे और बड़ पीपल और आंवले के पेड़ के नीचे दीप दान करने से जो फल मिलता है उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल मोहिनी एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है।
अगर मनुष्य निरोगी, स्वस्थ, सामर्थ्यवान है और फिर भी वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास नहीं रखता तो वह पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी व शालिग्राम भगवान का पूजन जो करता है वह चक्रवर्ती राजा, विद्वान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान होता है। जो मनुष्य व्रत के साथ योग्य पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करता है वह मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त होता है। उसकी अगली पिछली 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ब्रह्महत्या जैसे पापों से वह छूट जाता है। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को पीता है वह इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला स्वर्ण दान करने जितना फल पाता है। वह मनुष्य धनी, ज्ञानी, पुत्रवान, लक्ष्मीवान व कीर्तिमान होता है। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करता है और फिर गायों को हरा चारा खिलाता है वह सब पापों से छूटकर गुणवान होता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के चरणामृत का जो पान करते हैं वे आयुवान, कीर्तिवान, यशस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उनकी आयु बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, वे मन वांछित फल को पाते हैं और इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने एकादशी के दिन घी का अखंड दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन भगवान हरि के सामने घी और तिल्ली के तेल का दीपक जलाते हैं वे सूर्यलोक में सहस्त्र दीपकों की रोशनी को पाते हैं। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, वस्त्र, उपना, जूता, छाता दान करते हैं उन्हें मरते समय यमराज के दर्शन नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो फल कठिन तपस्या करने से मिलता है वही फल मोहिनी एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी विष्णु भगवान की शरण लेता है उसे यम की यातना का दुख नहीं झेलना पड़ता। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही मिल जाता है। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे सुंदर स्त्री, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र और मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। मोहिनी एकादशी के दिन मनुष्य को कुएं, तालाब, बाग, बगीचे, प्याऊ लगवाना चाहिए। इसका फल अक्षय मिलता है। इस व्रत से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान दान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने उनका कीर्तन और भजन करने से ही वे खुश हो जाते हैं। अगर मनुष्य एकादशी के महात्म्य को आधा भी सच्चे लगन से सुन लेता है तो उसे 100 गाय दान करने जितना फल मिल जाता है। हे राजन, जो मनुष्य अपने कुल के कल्याण के लिए एकादशी के महात्म्य को सुनता है वह 1000 गाय दान करने और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल पाते हैं। हे राजन, जो एकादशी के दिन भगवान को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करते हैं उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के दुर्वादल से पूजा करता है वह 100 गुना फल पाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या कथा है, इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मनंदन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। तब महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी से बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप और दुख से छूट जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राम, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आइए अब हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। उस राज्य में एक धनी वेश्य रहता था। वह वेश्य बड़ा ही दयालु, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था।
उस वेश्या ने अपने नगर में कुएं, तालाब, जलाशय, भोजनालय, अनाथ आश्रम, पाठशालाएं आदि खुलवाए। उसने राह में बहुत से छायादार वृक्ष व फल फूलों के पेड़ भी लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उस वेश्या के 4 बड़े पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी और सुसंस्कृत थे, लेकिन वेश्या का 5वां पुत्र बड़ा ही पापी, नीच, दुर्बुद्धि था। वेश्या के 5वें पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। वह कोई भी व्रत, उपवास और दान पुण्य नहीं करता था, न ही वह भगवान, पितरों और महात्माओं को मानता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह और भी दुराचारी लोगों के साथ रहने लगा। वह वेश्यागामी, शराबी और जुआरी बन गया। वह मांस, मदिरा, अंडा आदि का भी सेवन करने लगा। इस तरह अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को खर्च करने लगा। तब वेश्या दंपति व उसके बड़े भाइयों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब एक दिन उसके सगे संबंधियों ने उसे अपने घर और जमीन जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। तब वह अपने गहने और कपड़े लेकर घर से निकल गया और अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब उसका धन खर्च हो गया तो उसके कपटी मित्रों ने भी उसका त्याग कर दिया। वेश्याओं ने भी उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। सब तरह से दुखी होकर वह वन में वन्य पशुओं को मारकर जंगल के पेड़ों के ऊपर रहने लगा। फिर वह धनी लोगों के घरों में चोरी करने लगा। इस तरह वह कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे कठोर कारावास में डाल दिया। सजा काटकर वह फिर जंगल में रहने लगा। भूख और प्यास से दुखी होकर वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसके बाद वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर वह पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। तब एक दिन दुखी होकर घूमता घूमता वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख का महीना चल रहा था। वहां आश्रम के पास ही गंगा नदी बह रही थी। आश्रमवासी अपने गुरु के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। तब वह धृष्ट बुद्धि भी वहीं उन्हें देखने लगा। जब ऋषि स्नान करके जाने लगे तो वह ऋषि के चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगा और बोला कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कोई ऐसा बुरा कर्म जो मैंने न किया हो। झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्यावृत्ति, मदिरा पीना, मांस खाना, पशु पक्षियों को मारकर खाना, मैंने सभी बुरे कर्म किए हैं। हे मुनिवर, अब मैं थक चुका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, मेरा उद्धार कीजिए ताकि मैं अपने पाप कर्मों से छूट सकूं। मुनि ने कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम से करो, तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। उसके बाद उसने वहीं आश्रम में रहकर गंगा स्नान किया। मुनि के सानिध्य में उसने मोहिनी एकादशी का उपवास रखा। उस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए और अंत में गरुड़ विमान में बैठकर विष्णुलोक में गया। इस व्रत को करने से उसके अंदर मोह छूट गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और दूसरा व्रत नहीं। जो इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिल जाता है। आइए अब हम एकादशी की एक दूसरी कहानी और सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा बड़ा ही दयालु और दानप्रिय था और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन राजा ने खाने की मेज पर अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हे प्रियतमा, हे प्रिय, तुम दोनों आज मुझे बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी रानी बोली कि हे महाराज, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी किस्मत की खाता है, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी और नहीं चापलूसी करूंगी। मैं तो भगवान विष्णु का दिया हुआ ही खाती हूँ। यह सुनते ही राजा को अत्यंत क्रोध आया। राजा खाने की मेज से उठकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे गहने वस्त्र लाता हूँ, तुम्हें अच्छे से अच्छे भोजन खिलाता हूँ, पूरी प्रजा की मैं देखभाल करता हूँ कि कोई भूखा न सोए। फिर भी तुम किस प्रकार से कहती हो कि प्रत्येक मनुष्य अपनी किस्मत का खाता है। अगर मैं तुम्हें एक दिन भी भोजन न दूं तो तुम क्या खाओगी? क्या तुम्हारे विष्णु भगवान आकर तुम्हें भोजन देंगे? तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे विष्णु भगवान मुझे भूखा जरूर उठाएंगे, लेकिन भूखा सोने नहीं देंगे। राजा ने उसी समय बड़ी रानी को एक दासी के साथ उजाड़ महल में जाकर रहने का आदेश दे दिया।
बड़ी रानी चुपचाप राजा को प्रणाम करके चली गई और उजाड़ महल में जाकर बड़ी रानी विष्णु भगवान की स्तुति करने लगी। उस उजाड़ महल में न तो रोशनी थी, न ही पीने का पानी था और न ही खाने पीने को कुछ था। तभी वहां आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने बड़ी रानी से कहा कि पुत्री तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसी समय उजाड़ महल सुंदर महल में बदल गया। महल में अन्न धन के भंडार भर गए। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हो गए, मीठे रसीले फलदार वृक्ष हो गए और पीने के लिए मीठे जल का सरोवर हो गया। जब दासी ने अचानक से ये चमत्कार देखा तो उसे भी महान आश्चर्य हुआ। दासी बड़ी रानी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे महारानी, आज से मैं भी विष्णु भगवान की कथा कहानियों को सुनूंगी और हर एकादशी का व्रत करूंगी। अब बड़ी रानी और दासी नियम से विष्णु भगवान की कथा कहानियों को सुनने लगी और हर एकादशी का व्रत करने लगी। रोज चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देने लगी, गाय को हरा चारा खिलाने लगी, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया कंबल आदि दान करने लगी। उधर राजा ने विष्णु भगवान का अपमान किया तो उसके राज्य में अकाल पड़ गया। पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा को भूखा रहना पड़ा। धीरे धीरे प्रजा बड़ी रानी के पास आकर भिक्षा मांगने लगी। तब एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी पूरी प्रजा को अन्न धन बांट रही है, हमें भी जीवन निर्वाह के लिए उनसे अन्न धन मांगना चाहिए। राजा को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ। राजा अपनी छोटी रानी और मंत्रियों को साथ लेकर बड़ी रानी के उजाड़ महल में पहुंचा। उजाड़ महल को सुंदर महल में बदला हुआ देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि यह उजाड़ वीरान सा दिखने वाला यह महल अचानक से सुंदर और हरियाली से युक्त कैसे हो गया। राजा ने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा कि हे रानी, क्या तुम कोई जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? यह असंभव सा दिखने वाला कार्य कैसे संभव हो गया? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम पूरी प्रजा को धन बांट रही हो? तब बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, यह सब कुछ मेरे विष्णु भगवान ने किया है। यह सब कुछ मुझे विष्णु भगवान ने दिया है। बड़ी रानी की बात सुनकर एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, बड़ी रानी विष्णु भगवान की परम भक्त है और हर एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती है। उनके ऊपर विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा है। अब राजा की भी आंखें खुल चुकी थी। राजा ने बड़ी रानी व विष्णु भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और हर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो वह एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी थी। तब राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी के साथ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास रखा। उसके कुछ समय के बाद राजा को पुनः उसका वैभव प्राप्त हो गया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा और इस जीवन के सुख भोग करने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार वाली एक पौराणिक कथा सुनते हैं। दानव और देवता जब इस बात पर लड़ाई कर रहे थे कि किसे अमृत मिलना चाहिए और किसे नहीं, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि दानव अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तब वह पृथ्वी और स्वर्ग पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। फिर उन्हें रोकने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। मुझे ही कुछ करना चाहिए जिससे कि उन्हें अमृत पीने को न मिले। तब भगवान विष्णु ने उसी समय एक मनमोहिनी युवती का रूप धारण किया और समुद्र से निकलते हुए अपने आसपास खड़े देवताओं और दानवों की ओर मधुर मुस्कुराहट फेंकते हुए चलने लगे। दानव और देवता उस सुंदर युवती को देखकर लड़ाई करना भूल गए। आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी आकाश में से बिजली चमककर उस देवतुल्य सौंदर्य के कंदमों में जाकर समा गई। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है। उसकी आवाज गीत की तरह मधुर थी। अब देवता और दानवों ने यह समझा कि मोहिनी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। अब यह लड़ाई इस बात की हो गई कि मोहिनी किसकी होगी। फिर मोहिनी ने कहा कि अगर आप सभी सहमत हो तो मैं एक समाधान आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इसके द्वारा दोनों दल मेरा और अमृत का आनंद ले सकते हैं। मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि शायद ही कोई देवता या दानव उसके प्रस्ताव को ठुकरा पाता।
उसके बाद भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने देवताओं और दानवों से कहा, मुझे अमृत की सुराही दे दीजिए, मैं आप सभी में इसे बराबर बांट दूंगी। मोहिनी न तो देवता थी और न ही दैत्य या असुर थी, इसलिए सभी ने उस पर भरोसा कर लिया कि यह निष्पक्ष होकर न्याय करेगी। सभी सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत की सुराही को हाथ में लेकर नृत्य करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही आकर्षक कलाकार थी। सभी देवता और दानव उसकी सुंदर चाल को देखकर दंग रह गए। वह अवाक होकर बैठ गए। मोहिनी को अमृत बांटते हुए देखते रहे। उस चतुर युवती ने, जो विष्णु भगवान का रूप थी, नृत्य करती हुई जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही से बदल दिया, ताकि देवता असली सुराही से अमृत पी सके और दानव नकली सुराही से पानी पी सके। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीने के कारण अमर हो गए, जबकि दानवों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि उन्होंने अमृत की जगह पानी पिया था। तभी राहु नामक एक दानव को यह अनुभव हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानवों को दिए जा रहे धोखे की जांच करने के लिए उसने देवता का रूप धारण कर लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को यह पता नहीं चला। वह नृत्य करते हुए राहु के पास गई और उसे अमृत पिला दिया। राहु ने अमृत का एक घूंट लिया तो उसके संदेह की पुष्टि हो गई। मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी देकर धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को यह एहसास हो गया कि राहु देवता नहीं बल्कि उसके वेश में दानव है। तब सूर्य और चंद्रमा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यह देवता नहीं बल्कि देवता के वेश में यह एक दानव है, यह हमें धोखा दे रहा है। इससे राहु क्रोधित हो गया। वह आकार में बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। मोहिनी ने खुद को मूल अवतार में वापस परिवर्तित कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उस सुंदर युवती की जगह स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और उस दानव द्वारा निकले गए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाल दिया। राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने पहले अमृत का एक घूंट पी लिया था, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के रूप में बुलाया जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निगल कर लेता है, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं, परंतु सिर्फ एक कटा हुआ सिर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण कुछ ही मिनट में खत्म हो जाता है। इस तरह आज हमने मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार वाली एक कथा सुनी। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी। स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।